घर के मसालों से हमने बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बना के तैयार किए हैं। आलू सिर्फ आधा किलो आलू से बनाए हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और इसको हमने मसालों को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त खुल के सामने आया है। इसमें ना ही तो हमने ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए हैं, ना ही अंडा और ना ही मैदा इस्तेमाल किया है इसको क्रिस्प बनाने के, लेकिन इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्प बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही लजीज इसका जायका है। हमने आधा किलो आलू ले लिए, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। किसी भी चीज़ से आप ग्रेट कर ले, लेकिन इसमें सिर्फ गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। जब भी आप चाय के साथ या वैसे भी आपका बनाने का दिल चाहे, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ना ही ये ऑयल सोक करते हैं अंदर और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प रहते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। में जिस तरीके से हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही आपको ज़बरदस्त मज़ा देंगे और कीमे के कबाब से कहीं ज़्यादा लाजवाब होंगे। ये आधा किलो आलू मैंने ग्रेट कर लिए। देखिए इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है। अब मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्चें डाली और भी बहुत से चिली डालूँगी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं। और भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया को हमने ग्राइंड कर लिया था। 1 हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला और 2 टीस्पून ये चाट मसाला डाला है। 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने इसको बारीक काट लिया था और 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्चें डाल लीजिएगा। और चाट मसाला डालने से ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अब बाइंडिंग के लिए मैंने 4 टेबल स्पून जिससे चावल खाते हैं वो मैंने इसमें सूजी के डाले हैं और 1 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा डाला है। इससे बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार होंगे। पहले 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी डाली और 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाला और बाद में 1 टेबल स्पून मैंने सूजी और डाली थी इसको अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए। और ये इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट दे दें, क्योंकि आलू में जो नमी होगी और हरा धनिया हरी मिर्चों में, उससे हमारी सूजी और हमारा चावल का आटा वो सोक कर लेगा और अच्छा सा ये बाइंडिंग करेगा। हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे जितनी साइज़ की आप बनाना चाहें। टिक्कियाँ बना के इस पॉइंट पे हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी दिन के लिए फ्रीज़ हो सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये तमाम टिक्कियाँ हमने बना के तैयार कर ली हैं और फ्लेम को मीडियम पे रख के मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और एक एक करके तमाम स्नैक्स इसमें डाल दूँगी। ये इतने लाजवाब तैयार होते हैं और चाट मसाला डालने से इसको जो जायका खुल के आता है, इसमें तमाम मसालों का टेस्ट एकदम आ जाता है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो ये चाट मसाले का टेस्ट इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। इसको आप बग़ैर किसी चटनी के और बग़ैर किसी केचप की भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके अपना अंदर इतना फ्लेवर होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका निकल के आएगा। एक तरफ से लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने इसको साइड चेंज कर ली है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आया है। इसकी बहुत ही प्यारी सी महक आ रही है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तमाम कबाब मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं सेकंड बैच इसमें डालूँगी। ये भी इतने ही ज़बरदस्त क्रिस्प बन के तैयार हुए हैं और ऊपर से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और अंदर से बेहद ही लाजवाब इसका टेस्ट है। साबुत ज़ीरे और साबुत धनिया को मैंने लाइट सा ब्राउन करके इसको ग्राइंड करके रख लिया था। किसी भी चीज़ में फ्लेवर देने के लिए बहुत ही लाजवाब रहता है ये। अब ये देखिए सेकंड बैच में कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ। इसने बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं किया है और आप देख सकते हैं कितना झटपट बन के तैयार हुए हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आलू बॉईल करें, मसाले डालें, इसको बना के तैयार करें और ना इसको बहुत ज़्यादा देर रेस्ट देने की कोई मसला है हमारे पास। देखिए कि ऊपर से कितने अच्छे से क्रिस्प हैं ये और ना ही इसने ऑयल सोक किया है। हमारी रेसिपी आप पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। ना ही अंडा डाला, ना ही मैदा, ना ही ब्रेड क्रम्स की ऑयल सोक करेंगे और कितने ज़बरदस्त खुशनुमा क्रिस्प बन के तैयार हुई है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है और इसको तोड़ने से कितना अच्छा सा आपने अंदाज़ा लगाया होगा, कितना ऊपर से ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई हुई है। आप इसको सैंडविच में रख के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब ये वैसे रूखा भी आप बच्चों को अगर स्कूल में दें तो आपका बच्चों का लंच बॉक्स बिल्कुल खाली ही आएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही लाजवाब टेस्ट के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए
110 फूड्स को देखना ना भूलिएगा। इस पर और भी बहुत सी रेसिपी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।